सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज में अमर शहीद ननका जी की स्मृति में हेल्प समाज संस्था के तत्वावधान में शौर्य दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 12 अगस्त 1942 के अमर शहीद ननका जी के बलिदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय हेल्प समाज के अध्यक्ष बृजमोहन लाल जी ने की। मुख्य अतिथि शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि IPS के P सिंह सहित विशाल आनंद अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने शहीद ननका जी के साहस, संघर्ष और देश के लिए दिए गए बलिदान को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता कर अमर शहीद ननका जी को नमन किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से आनंद निषाद की कवरेज। त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। प्रयागराज में चल रहा है बड़ा ही विषय, बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। क्रांतिकारी अमर शहीद ननका हेला जी का, उसी पे मौजूद है यहाँ पे शहर के लोकप्रिय विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी जी, अन्य गणमान्य लोग। बात करते हैं विधायक जी से इस कार्यक्रम के बारे में। जी नमस्कार। देखिए, ये आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रयागराज का एक बहुत प्राउड फील करने वाला एक ये लम्हा हम लोग आज याद कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसे लम्हे इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं और नई पीढ़ी को खासकर बताने की ज़रूरत रहती है। ननका हेला जी सफाई कर्मचारी थे और पानी पिलाते थे, जो उस समय होता था कैमल स्किन के बैग्स में पानी पिलाया जाता था। तो वो कोतवाली में उस समय कार्यरत थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान गांधी जी ने दिया था। और आज़ादी की प्रेरणा से वो चढ़ गए ऊपर कोतवाली की छत पे, और जहाँ पे अंग्रेज़ों का यूनियन जैक झंडा जो था उसको उन्होंने उतार के फेंक दिया और वहाँ पे भारत का झंडा, तिरंगा, वहाँ पे फहराने का काम किया, जिसकी वजह से इतिहास में बताया गया है। बृजमोहन जी बहुत जानकार हैं इस विषय पे, समाज के सीनियर हैं हेला समाज के। उन्होंने रिसर्च किया है कि बलूच रेजिमेंट के, जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान है उसके नाम पे जो बलूच रेजिमेंट थी, उसके सैनिक जो पोस्टेड थे उन्होंने उनको फिर गोलियों से भून दिया। तो उनकी शहादत कल 12 तारीख को उसका दिवस होता है, तो उसकी पूर्व संध्या पर शौर्य दिवस मनाते हुए हम लोगों ने आज कार्यक्रम किया है। और आपको बता दूं कि ये जो मोहल्ला है ममकोटगंज का, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे इस पार्ट में ममकोटगंज के हेला समाज की काफ़ी आबादी है। तो उसमें से काफ़ी लोग लोअर इनकम ग्रुप के भी हैं, बहुत आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है। तो यहाँ पे सामाजिक कार्यक्रम कर सकें, शादी ब्याह के कार्यक्रम होते हैं। पंचायत, हेला समाज में पंचायत हॉल की परंपरा रही है और साथ में दुर्गा पूजा भी यहाँ मनती है। तो इन सब को देखते हुए समाज के लिए एक हम लोगों ने ये हॉल विधायक निधि से बनवाया था। और इसको हम लोगों ने क्योंकि एक प्रेरणा उठी कि जब हेला समाज के वो इतने बड़ा नाम थे और हेला समाज की आबादी है, तो उनको यादगार में से नए बच्चे जो हैं वो भी उनके बारे में जाने। तो हम लोगों ने अमर शहीद ननका हेला जी के नाम से इस हॉल का नाम रखा है। और आज के दिन जिससे कि आने वाली पीढ़ी, लोगों के पास टाइम कम है, सब लोग किताबें नहीं पढ़ते अब, तो पत्थर में उनकी शॉर्ट में उनकी जो कहानी है, उनकी शहादत की जो कहानी है, वो हम लोगों ने खुदवा दी है, जिससे आने वाले जो बच्चे आए इसमें कार्यक्रम में वो उसके बारे में पढ़ें। तो ये हो रहा है। और इसी हॉल में आगे चल के हम लोग ऊपर भी हॉल बना देंगे, जिससे कि जैसे कोई शादी ब्याह गरीब लोग करें, यहाँ गेस्ट हाउस बहुत महंगे हैं। तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है, मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोगों को कहा है कि आप पहले निधि में 25 लाख से ज़्यादा एक जगह खर्चा नहीं हो सकता था, लेकिन उन्होंने कहा जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे उत्सव घर बनवाने का काम करें, उसके लिए ज़्यादा फंड भी आप दे सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी की मंशा है, योगी जी की। तो हम लोग उसी के तहत ये कार्यक्रम स्थल एक बना रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए का गेस्ट हाउस गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ननका हेला जी की शहादत की भी कहानी कि ये प्रांगण बताएगा और साथ में गरीबों के काम भी आएगा।
विधायक जी शिक्षा के लिए क्या किया है इस वर्ग के लिए आपने? शिक्षा के लिए तो आप देखिए कि मुझे लगता है कि अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो जो फर्नीचर स्मार्ट रूम के लेवल्स हैं वो आपको शायद सेंट जोसेफ सेंट मेरीज में भी नहीं मिलेगा। बहुत स्मार्ट सिटी के तहत और यहाँ के पार्षद विश्वास रावत जी हैं, उन्होंने ममफोर्डगंज के जो स्कूल हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करवाने का काम किया है। साथ में आपको बताऊं कि एक स्कूल है जिसमें हेला और वाल्मीकि समाज बहुत जुड़ा हुआ है, ऋषिकुल स्कूल। उसमें भारी संख्या में उसके मैनेजमेंट में हेला समाज और वाल्मीकि समाज के लोग हैं और वहाँ पे गरीब लोग पढ़ते हैं। उस स्कूल को भी मैंने गोद लेने का काम किया है और उसको एक आदर्श स्कूल के रूप में डेवलप किया जा रहा है कि बाबा चौराहे अशोक नगर पे वो स्कूल है और उसमें लोअर इनकम ग्रुप के लोग हर समाज से आके पढ़ सकें। और इस सब काम में हम लोग को केपी सिंह जी हैं जो बहुत सीनियर, आप जानते हैं IPS ऑफिसर है, प्रयागराज का बच्चा उनको जानता है और अब विश्व हिंदू परिषद में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत सीनियर पदों पे काम कर रहे हैं, उनका सहयोग मिल रहा है हम लोग को। संतोष हेला जी, खन्ना जी, विष्णु सिद्धार्थ जी, ब्रिजमोहन जी जो समाज के भीष्म पितामह हैं, खन्ना जी और छाया देवी जी जो हमारे जो समाज से हैं और उनको बड़े बड़े पदों पे रही हैं, श्याम चंद्रा जी जो हेला समाज से भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्षद बनाया है। तो सभी लोग यहाँ पे, नीरज जी हमारे बीच में हैं और क्या कहते हैं रविशंकर जी जो इनकम टैक्स विभाग में होने के बावजूद भी, चाहे वो बाबा साहब की जयंती हो, चाहे हम लोग दलित मूवमेंट में जितने भी प्रोग्राम करते हैं उसमें उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अजय श्रीवास्तव जी सीनियर लीडर रहे, वो भी हमारे बीच में है। तो सभी लोगों का सहयोग, हम जीतराज हेला जी वो भी हमारे बीच में है और सभी लोगों का हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है। देश की आम जनमानस को चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं आप हेला समाज के? मैं ये कहना चाहूँगा कि हेला समाज बिल्कुल जो रविशंकर जी ने कहा, हर समाज में समतामूलक समाज की अगर स्थापना करनी है तो हर समाज में वेल्थ आना जरूरी है, बिल्कुल। लेकिन कभी भी याद रखिए, हेला समाज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ट्रेडिशनल काम रहा है, सफाई कर्मचारी के रूप में रहे हैं, उस काम को कभी नीचा मत सोचिए। मैं आपको बताऊं, मैं जब भी कोई राजनीति में आता है, कोई नया लड़का सभासद का चुनाव लड़ता है, कुछ करता है, मैं उसको एक सलाह देता हूं, कभी भी वकीलों से और सफाई कर्मचारियों से लड़ाई मत करना। उसका कारण क्या है? वकीलों से तो आप लोग जानते ही, वकीलों की ताकत कितनी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सफाई कर्मचारी की ताकत तब समझ में आती है जब सफाई कर्मचारी ठान लेता है कि अब मैं झाड़ू रख दूंगा और सफाई नहीं होगी। सारे हाईकोर्ट के जज, सारे नेता उस आदमी को ढूंढने लगते हैं। जब 24 घंटे बाद बदबू बढ़ती है, गंदगी बढ़ती है, मक्खियाँ बढ़ती हैं, तब लोगों को समझ में आता है सफाई कर्मचारी हर 24 घंटे में एक युद्ध लड़ते हैं। हम लोग विधायक निधि से 1 करोड़ दे दिया, 10 लाख की रोड दे दिया, 5 साल के लिए मस्त हो गए। लेकिन ये सफाई कर्मचारी जो काम करता है, सोचिए ये ऐसा आर्टिस्ट है कि 24 घंटे में इसका पूरी आर्ट खत्म हो जाती है, फिर उतनी गंदगी हो जाती है 24 घंटे बाद, फिर उसको 24 घंटे बाद सफाई करनी है। तो इसलिए सफाई कर्मचारी का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सब लोग व्यापार करें, आगे बढ़ें, अधिकारी बने, लेकिन जो काम ट्रेडिशनली हेला समाज ने किया है उसको भी हमें हल्का नहीं समझना चाहिए, बिकॉज सफाई नहीं है तो कुछ नहीं है। धन्यवाद। ये देश आयुक्त जी के लोकप्रिय विधायक हरप्रसाद वाजपेयी जी पितामह की उपाधि पाए हैं, बात करते हैं उन्हीं से उपाधि पाए। जी नमस्कार। ये हमारे गौरव की बात है और आज ये शौर्य दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है कि पूरे हेला समाज के गौरव का आज हम लोग शौर्य दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर हेला समाज के अमर शहीद माता जी जी थे, जिन्होंने मंगल पांडे के साथ में आंदोलन किया था और आंदोलन करके वहाँ पर 1857 की क्रांति को चलाया था। अब उसके बाद हमारे इस इलाहाबाद शहर के पूरे गौरव की बात है, इसलिए हम अमर शहीद ननका हेला जी ने चार चांद लगा दिया
बहुत सत्याग्रह हो रहे थे, बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन बक्सी बाजार निवासी हेला समाज के ननका हेला जी ने जिस तरीके से कोतवाली पर यूनियन जैक झंडे को उतार के फेंक करके जिस हिम्मत बहादुरी को दिखाया, जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, वो बेमिसाल, उसको कोई मेल नहीं है। और उन्होंने झंडा उतार के वहाँ पर तिरंगा झंडा लगा कर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। ये देश के लिए बहुत बड़ा उठा। और जैसे सत्याग्रहियों ने उनको देखा, उनका जोश इतना हो गया, और ये देख कर कोच रेजिमेंट के लोगों ने नीचे से गोली चलाई और वो शहीद हो गए। लेकिन ननका जी हेला पूरे हेला समाज के गौरव हैं। हेला समाज एक रेशियल कौम है, पूरे देश में इनका बहुत अच्छा इतिहास है, लेकिन इनके इतिहास को दबाया गया है। आज एक पुस्तक का भी विमोचन हम लोगों ने किया है, मैंने लिखा है उसको, ये पुस्तक है, और इस पुस्तक कवर करिए, पुस्तक का विमोचन हुआ है, मेरे द्वारा छोटी पुस्तक लिखी गई है। इसमें थोड़े से उनके बारे में लिखा है, और हमारे और भी लोग, गंगू बाबा जो कानपुर के थे, गंगू बाबा वो उनका था, महावीरन बाई जो मुजफ्फरनगर के हेला समाज की, उनका है, कानपुर से गंगू बाबा, फिलहाल से माता दीन जी, इन सारे लोगों का इतिहास उसमें दो लाइन में आपका किया गया संघर्ष अब दिख रहा है। माननीय विधायक जी, केपी सिंह जी लोग खड़े हैं, पूरा हेला समाज खड़ा है। कहीं संघर्ष की कहानी है जो आपके जमा से मुक्त हो रही है यहाँ पे। जी, अपने जीवन का 65 साल लगा जी लग रहा है, पूरे जीवन मैंने इसमें अपने माननीय विधायक जी ने आपको बीच पिताबा की बात की थी, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं ढेर सारी चैनल पे। केपी सिंह जी भी आ गए हैं चैनल पे, बहुत दिन बाद पकड़ में आए जी, बताइए मंच के। ये देखिए, ये एक बहुत ये जो आयोजन है, मैं कहता हूँ इस राज्य में अद्वितीय है, ये मील का पत्थर साबित होगा इस समाज के नवयुवकों को आगे बढ़ने के, उनमें आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना पैदा की, कि उनके समाज में भी ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना जीवन न्यौछावर किया। ऐसे लोग रहे जो पदों पर, महत्वपूर्ण पदों पर नहीं, लेकिन आज़ादी के लिए जिन्होंने पूरा संघर्ष किया, जो निडर थे, जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। तो यह एक ऐसा दिन है जहाँ पर आने वाली पीढ़ी इस बने हुए स्मारक से हमेशा यह संदेश देगी कि उन्हें भी समाज के लिए अपना सर्वस्व देना हो, तो पीछे नहीं। बहुत धन्यवाद। इलाहाबाद के सूर्य बाजार के लोकप्रिय बात करते हैं आपसे भी। हेला पे जाती अच्छा जी जी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने मीडिया बंधुओं को 10 मिनट थोड़ा समय दे दें सर, जिससे कि विकल्प टूट जाएगा। इधर हमारे बीच में स्मारक जो बना हुआ है, इससे ये हेला समाज का एक जो है हौसला बुलंद हो गया है। इसलिए कि यहाँ पे हर वर्ष इनकी यादों में जबरदस्त तरीके से श्रद्धांजलि दिया जाएगा। और 12 अगस्त को ये कोतवाली, इधर हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी, जो पूर्व में महापौर का चुनाव लड़ चुके हैं, समाज के बीच में लगातार संघर्ष करते रहते हैं, और हम लोगों के बीच में कंधे से कंधा मिलाकर लगातार ऊर्जा देने का काम करते हैं। आदरणीय अजय श्रीवास्तव जी से कि आप आए और अपनी बातों का हेला जी के नाती हैं, उन्होंने पूरी कहानी बताई अपने बाबा की, जो बड़ा है विषय था। कितना खुश है, माहौल है, देख रहे हैं आप द हिंद 24। मैं सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन, धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।